अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, आज आपको मैं एक बहुत ही अच्छा केस जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई किसान भाई होते हैं और जो डॉक्टर्स आते हैं उनको इस तरह के केस की समस्या आती रहती है, मतलब उनके सामने आता रहता है। रोज़ रोज़ 1 2 3 केस ऐसे आते रहते हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन लगा भी सकते हैं कि मोक नहीं रुक रही, साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है और ये पतला गोबर करती रहती है। फिर जानवर कमज़ोर होता जाता है, फिर वो कमज़ोर होते होते आखिर यहाँ पर जाती है कि वो मर भी सकते हैं। तो अभी आपको बताएंगे कि मोक वैसे किस तरह की होती है, कितनी तरह की होती है, क्यों लगती है और क्या क्या वजूहत होती हैं और इसका इलाज क्या करना है। आपने अगर पुरानी से पुरानी मोक भी हो तो उसका इलाज क्या करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो आपको बताते हैं कि ये इस गोड का मामला थोड़ा सा ये था कि ये पार्चुरेशन के बाद सूखती जा रही थी। तो इसको जो खुराक खिलाते थे वो लगती नहीं थी और ये दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जाती थी। तो यहाँ पर ये डायरिया हमने इसको खुद लगवाया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ब्लड भी आ रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। लेकिन क्योंकि ये हमने खुद लगवाया, क्यों लगवाया, क्योंकि इसको इन्होंने बहुत सारी खुराक दी, मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाए, मल्टीविटामिन डोज वगैरह दी इन्होंने, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मसला ये था कि इसको जिगर के कीड़ों का मसला था, मतलब लिवर पैरासाइट का मसला था। तो ये पूछ बताकर टीके वगैरह कुछ ओरल देते रहे, लेकिन असर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर जब आपको इस तरह की कंडीशन मिले तो आप लिवर मतलब पैरासाइट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से मोक अक्सर लग भी जाती है और जानवर दिन ब दिन सूख रहा होगा, दूध भी कम कर जाता है और खाना पीना भी कम कर देता है, वह पहली वाली उसकी कंडीशन नहीं रहती। तो इस तरह केस हो तो आपने सबसे पहले ये करना है कि इसका ट्रीटमेंट 5 7 दिन चलता है और वहाँ पर आपने 2 दिन 1 दिन वक्फा रख कर फिर ट्रीटमेंट इलाज करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये करेंगे कि आप इसको नेट्रोक्स इंजेक्शन लगाएंगे सबकर, जो कि जितनी डोज बनती है बकरी में, गोट में वो 2 ml बनती है। तो उसके साथ आप थंडर एक मेडिसिन होती है जो कि लिवर पैरासाइट, लंग पैरासाइट और स्टमक और इंटेस्टाइनल पैरासाइट पर काम करता है, तो वो आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद इसको मोक लगेगी ज़्यादा, अंदर से सफाई हो जाएगी, उसके बाद फिर आप इसको बिल्कुल आसान सी मेडिसिन जो दोगे उससे मोक भी रुक जाएगी और इसके बाद उसकी खुराक लगना खुद ब खुद शुरू भी हो जाएगी और ये इसकी सेहत भी बहाल होना शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पर उसके बाद अगर मोक ना रखे तो आप जामुन के पत्ते भी खिला सकते हैं। अगर उससे काम नहीं बन रहा तो वहाँ पर आप एक स्कोरेक्स होती है, आम मार्केट से मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, और एक डेरोबियन साशे और क्यूलिन पाउडर 30 cc आपने स्कोरेक्स लेनी है और आधा डेरोबियन साशे और 4 चम्मच क्यूलिन पाउडर के एक ही दिन आपने पानी में डालकर देंगे तो इंशाल्लाह मोक भी रुक जाएगी और लिवर फ्लो का आपका वो भी ख़त्म हो जाएगा, लिवर पैरासाइट भी ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए इस तरह के आपके पास अगर केस आता है, कोई भी इस तरह का मामला आपके पास आए तो इसी तरह आप डील किया करें। और ये ही ट्रीटमेंट है। जब भी आपके जानवर, अक्सर आप देखेंगे खुराक जानवर का माल कहता है कि खिलाई बहुत है लेकिन लग नहीं रही, तो यही वजूहत होगी। तो आप अच्छी तरह डायग्नोसिस कर लिया करें। जहाँ पर आपको लिवर पैरासाइट का केस आ जाए तो यहाँ पर आप सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, 1 नेट्रोक्स इंजेक्शन और 2 थंडर मेडिसिन होती है जो ओरल यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह 2 मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से आपका जानवर को एक बार मोक लगेगी, लेकिन उसके बाद फ़ौरन इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और सेहत भी इसकी बहाल हो जाएगी, खुराक भी लगेगी और दिन ब दिन इस पर निखार आता जाएगा। तो इस तरह जो भी केस हो आप डील करें, अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम।